अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं होते तो ये सियासत का भूचाल जो आपको नजर आ रहा है ना, ये नहीं हुआ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उस स्थिर पानी में कंकड़ डालने जैसा काम कर दिया है। जो बिहार की राजनीति है ना, उसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे हिला डुला के झंझोड़ा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस गेम को समझने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को समझना होगा कि वो कभी माइक को उठा के फेंक देते हैं जिसका तिसका। नमस्कार दोस्तों, भारत लाइव में आपका स्वागत है। मैं देश दीपक इस चैनल से बिल्कुल नया जुड़ा हूँ, लेकिन पत्रकारिता में 22 साल का अनुभव है मेरा। मैं बाबा से कुछ सवाल पूछूंगा जो बिहार की राजनीति, वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उसके संदर्भ में, और कुछ त्रुटि होगी तो आप मुझे माफ़ करेंगे। तो बाबा आप शुरू हो जाइए, आपसे कुछ सवाल। चलिए, पहले तो भारत लाइव, पंचनामा, खूंटा ठोक और जितने भी हमारे चैनल हैं उन सभी के दर्शकों को हम बहुत बहुत आग्रह करेंगे, निहोरा करब कि वह लोग दीपक जी पर थोड़ा सा विशेष कृपा रखी। राजनीति के और बिहार के राजनीति के, पत्रकारिता के बहुत लंबा अनुभव है इनका लगे, और वह कई गो अखबार में जो एडिटोरियल देखत होकर, जो विशेष खबर देखत होकर, जो एक से एक बढ़िया बढ़िया लाइन देखत होकर, वो सब दे चुकल बड़े। अब रउआ लोग खातिर ये विशेष प्रयोजन आयोजन बा जना बिहार के राजनीति के हमनी के भीतरी से निकाल करके अपन बात रखल जाए। लेकिन ये जो है वो भोजपुरी का शो नहीं है, हम भोजपुरी में साथ आते ही हैं, लेकिन ये जो है वो बिहार की राजनीति का विशुद्ध जो कहा जाता है वो पहलू है, जहां हम कई विषय हैं, कई प्रश्न हैं दीपक जी के पास, जिन प्रश्नों का हम कोशिश करेंगे आप तक जवाब पहुंचाने का, और बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हो रहा है वो गेम समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो दीपक जी, आप पहला प्रश्न। 4 सवाल मेरे हैं बाबा आपसे। पहला सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, तो उनका जो चीज चल रहा है उसको आप किस संदर्भ में देखते हैं, जो खिचड़ी पक रही है? मतलब आपके कहने का मतलब है कि गेम समझिए में उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर बन सकते हैं। हाँ हाँ। जो बिहार की राजनीति में उथल पुथल का हम लोग ये हेडलाइन दिए हैं, जी, उसके पीछे आप कहीं ना कहीं हमको टारगेट करना चाह रहे हैं। हाँ। कि उपेंद्र कुशवाहा, देखिए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो हम बातें कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा एक फैक्टर हैं और बड़े फैक्टर हैं, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं होते तो ये सियासत का भूचाल जो आपको नजर आ रहा है ना, ये नहीं हुआ होता, क्योंकि सब कुछ स्मूथली चल रहा था और नीतीश कुमार जी चीजों को आराम से अपने पक्ष में रखते हुए चलाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उस स्थिर पानी में कंकड़ डालने जैसा काम कर दिया है, जिसको लेकर के आप देख ही रहे हैं। आप तो चूंकि कई अखबारों से जुड़े रहे हैं, इसलिए आप जानते हैं सारी चीजों को। तो जो बिहार की राजनीति है ना, उसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे हिला डुला के झंझोड़ा है। कभी कभी आप देखते हैं ना कि पेन आप यहाँ रख लेते हैं या चश्मा आप ऐसे करके यहाँ रख लेते हैं और आप भूल जाते हैं कि चश्मा है कहाँ। आपको कोई बताता है, भाई चश्मा मेरा कहाँ है? अरे महाराज, चश्मा तो आपके आंखें पर, देखिए ना। इस तरह से कहीं ना कहीं रिकॉल कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजनीति पे, और इससे 3-4 चीजें सामने निकल करके आई हैं। पहला कि जदयू के जो पुराने लोग हैं, समता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, या जिस पार्टी को विलय करके वो आए थे RLSP, उसके लोग हैं, उन सभी लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अरे वाह, हम सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए समाज को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, सिर्फ योजनाओं और रणनीतियों में फंसे रह जा रहे हैं, कागजों पे सारा चीज रह रहा है। और इस व्यक्ति ने अगर कहा है कि निश्चित रूप से हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, हमें करना होगा, तो ये बात तो सही है। वहीं जदयू की बात कर लीजिए, तो ये जरूरत क्यों पड़ गई नीतीश कुमार को कहने की कि जदयू का विलय कर लिया जाएगा? नीतीश कुमार पिछले अपने 3 दशक के राजनीतिक कैरियर में, उससे भी ज्यादा होगा, उस कैरियर में एक आदमी ऐसा नहीं तैयार कर पाए जो जदयू की विरासत को संभाल पाए। ये विरासत आप तेजस्वी यादव को दे देंगे, जिनके विरुद्ध की राजनीति आपने शुरू की है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस गेम को समझने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को समझना होगा। उपेंद्र कुशवाहा एक फैक्टर हैं, बड़े फैक्टर हैं, और 20 तारीख को वो फाइनल करने जा रहे हैं 2 दिवसीय जो उनकी बैठक होगी, मंथन होगी। उस मंथन, हाँ जी बिल्कुल, सिन्हा लाइब्रेरी में उनकी मंथन होने जा रही है। उस मंथन से क्या निकल करके आएगा, हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे इनपुट हैं, लेकिन चूंकि वो प्रमाणित नहीं है, हमारे पास उसके प्रमाण नहीं है, इसलिए हम वो बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी बोलना उस पर ठीक नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो चीजें हमारे पास आ जाएंगी, लेकिन इतना इशारा हम जरूर कर दे रहे हैं कि अमित शाह के 25 तारीख को बिहार आने और महागठबंधन के 25 तारीख की रैली
ये दोनों के बीच का जो 10 दिनों का 5 दिनों का जो टेन्योर होगा ना, ये असल में बिहार के राजनीति का उथल पुथल यहीं से शुरू होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने आपने कहा कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, कई लोगों से मुलाकात हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है, आप तो हमसे भी बड़े सोर्स वाले हैं, आपको तो और भी जानकारी होगी, जिसमें कांग्रेस के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, जदयू के पुराने और नए लोगों से मुलाकात हुई, समता पार्टी के लोग उनसे मिले। अभी जदयू के कई नेता हैं जो विभिन्न पदों पर हैं, विभिन्न सदनों के हिस्सा हैं, उनसे मुलाकात हुई। और ये सारी चीजें तस्वीरों में थोड़े आएंगी। कोई अगर आपको युद्ध लड़ना हो तो आप अपनी स्ट्रेटजी थोड़े डिस्कस करते हैं। हथियार घर के अंदर रख करके उसको साफ सुफ किया जाता है, गोली उली गिर लिया जाता है कि भाई अब युद्ध लड़ना है, तो सब तैयारी कर ली जाती है। निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम तैयारी कर रही है और इसका असर बिहार की राजनीति के उथल पुथल से देखने को मिल सकता है। दूसरा सवाल मेरा है बाबा आपसे, ललन सिंह का। जी, ललन सिंह एक तरफ दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन जो है 40 सीट पे लड़ेगा और जीतेगा, लेकिन इधर भाजपा का कहना है कि वो अपनी सीट बचा लें मुंगेर की, वही उनके लिए काफ़ी होगा। इस पे आपकी क्या राय? देखिए, ललन सिंह से हम भी डरते हैं, कारण कि वो कभी माइक को उठा के फेंक देते हैं जिसका तिसका। लेकिन खैर, हम लोग तो वैसा ही लोगों का माइक फेंकेंगे जो फेंकने लायक हैं। हाँ। लेकिन जहां तक सवाल है ललन सिंह का, कि ललन सिंह ने एक दावा जरूर किया था जब वो एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए थे, तो एक विशेष बात हुई थी जिस पर सब लोग फोकस किए थे, और खास करके जो नया गठबंधन बना था 7 दलों का महागठबंधन, उसके नेता और कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि उन्हें लग रहा था कि आज ही कबाड़ के फेंक देंगे हम केंद्र की सरकार को। क्योंकि ललन सिंह ने वो सूत्र दे दिया था, कहा था कि 40 सीट पर हरा दीजिए, 303 सीट है ना, 40 को उसमें से घटा दीजिए, तो क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे? 272 का आंकड़ा, निश्चित रूप से 272 का आंकड़ा नहीं पूरा हो रहा था। तो ललन सिंह ने एक सपना जरूर दिखाया, लेकिन उस सपना के लिए कर क्या रहे हैं? सबसे पहले तो आपको उस सपना के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट करना पड़ेगा, जो कि नहीं नजर आ रहा है। यानी कि 40 सीट जीतने का जो सपना देखा गया था ललन सिंह के द्वारा, सपना बहुत अच्छा था, लेकिन आपको याद होगा कि कलाम ने कहा था कि जो सपना आप देखिए उसको पूरा करने के लिए भी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, और सपना वही देखिए जो इसको आप पूरा कर सकें। तो सपना था, और इस सपना के लिए शुरुआत भी हो चुकी थी। नीतीश कुमार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अपनी बात कर रहे थे, एकजुट होने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन भंडोल हो गई ठेले हुए। नहीं, नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर रखा गया था, और उन्हीं पर किसी का भरोसे नहीं है कि भाई कौन पलट जी हैं, कोनो ठिकाना नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि इसमें उनका दावा तो था, लेकिन उस दावे के लिए उन्होंने प्रयास कम किया, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर ये दम तोड़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी पिछला हवाला दे रही है। सम्राट चौधरी का खबर हम लोगों ने किया था, उसने सम्राट चौधरी का सीधे कहना था कि अपनी सीट बचा लेना, वो जिसके कारण वो जीते ये उनको पता है। बेचैनी इसीलिए बढ़ी हुई है। और कहीं ना कहीं ललन सिंह मुंगेर में 2019 का चुनाव जीते तब एनडीए के तहत थे, इससे पहले 2014 में हारे थे। तो 2014 में वो किसी गठबंधन में नहीं थे। लेकिन खैर, ये सब बातें होती रहती है राजनीति में, जीत और हार तो होते रहता है। लेकिन 40 बनाम 1 का जो ये युद्ध है, वो ललन सिंह के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और पूरा फोकस जो है, इससे पहले आपको बताते हैं कि हमारे संपादक नवन मिश्रा जी जो हैं, वो पंचनामा में ये सारा डिस्कशन कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये जो ललन सिंह वाला जो फ्रेम है ना, इस फ्रेम में एक नया चेहरा आ गया है जो पुराना वहां का सांसद है। उन्होंने बताया कि वीना सिंह वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही हैं, और बीजेपी उनको धीरे धीरे लाइन पे ला रही है। उन्होंने पिछली बार जो 2019 का चुनाव लड़ना बंद कर दिया था, उसके पीछे कारण ये था कि मुंगेर की सीट उनको नहीं मिल पाई थी, और गुस्से में उन्होंने नवादा से लड़ने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार वो समस्या नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी के पास 40 की 40 सीट है। पिछली बार 17 सीट था, लेकिन इस बार 40 की 40 सीट है, अकेला मैदान। बिल्कुल। अब इसमें वो किसको कहां देती है और किस तरह से समीकरण साधती है, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। और निश्चित रूप से ललन सिंह का रात का नींद तो हरामे कर दिए हैं सम्राट चौधरी। तीसरा सवाल था, जो राज्यपाल बदले हैं बिहार के, उसका क्या सियासी मायने हो सकता है बाबा? देखिए, आप तो संवैधानिक रूप से सब चीज़ों को जानते हैं। संविधान ये कहता है कि ये विशेषाधिकार है
राज्यपाल को रखना बदलना राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति महोदया ने क्या सोच करके किया है, लेकिन एक इसमें कैच पॉइंट जरूर है कि जो सरकारें केंद्र में होती हैं वो सिफारिश करती हैं, और इस सिफारिश को राष्ट्रपति, सिफारिश के पीछे भी तो कुछ उद्देश्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड किया जाता है। ये ऐसा क्राइम है ना, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, और ना ही हम किसी के इसमें ये कर रहे हैं, लेकिन कोई संगठित क्राइम होता है, उस तरह का क्राइम है। ये पहले कांग्रेस कर चुकी है। बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है, और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हमने एक खबर भी किया था कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद चीजें बदलती हैं, लोगों के सोचने का अंदाज बदलता है, और कई ऐसे लोग हैं जो वोट देने में अपनी जाति का देखते हैं, समुदाय का देखते हैं, संप्रदाय का देखते हैं। उन लोगों का दिमाग जो है ना वो एक जगह आकर के स्थिर हो जाता है कि अब हमको बदलाव करना है। तो राष्ट्रपति शासन बदलाव का भी एक बड़ा चीज होता है, और राष्ट्रपति बदलने का राष्ट्रपति शासन लगाने से जोड़ना निश्चित रूप से राज्यपाल के बदलने और राष्ट्रपति के डिसीजन पर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तो आग जौन बा वो राख के नीचे बा, वो कह रहे कि कुरेदे के पड़ी, और कहीं ना कहीं कुरेदने वाला काम शुरू हो चुका है। हर चौक चौराहे पर दीजिए जाइएगा, हम तो चाय ना पी ले कोनो दुकान पर बहुत कम, लेकिन चाय के दुकान पर आप खड़ा हो जाइए, पान के दुकान पर आप खड़ा हो जाइए, लिट्टी घुगनी के दुकान पर खड़ा हो जाइए, तो वहाँ आपको बिहार की राजनीति, और लोग जीते हैं, बिहार के लोग राजनीति को जीते हैं। तो राज्यपाल जैसे ही बदला, ये नाम आया, और एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ भेजा गया है जो काफी कड़क और अपने धून के पक्के माने जाते हैं, आर्लेकर। उनको लेकर के जो बातें चल रही है उसको कहीं ना कहीं इस बात से जोड़ के देखा जा रहा है कि बिहार में कुछ सियासी उथल पुथल होने वाली है, और यही कारण है कि हम इस बात को कह रहे हैं कि एक टाइम बदलने का भी, वही बदलने का बिल्कुल आप समझिए ना, 25 तारीख को आना है अमित शाह को, 25 तारीख को महागठबंधन की रैली है, और यहाँ राज्यपाल बदल जाते हैं, यानी कि कोई चर्चा थी बिल्कुल कोई चर्चा नहीं थी। और एक सबसे बड़ा ये भी रहा है कि पिछले 25 सालों में कोई भी राज्यपाल बिहार में अपना पूर्ण काल पूरा नहीं कर पाया। ये भी एक बड़ी बात है। इन सारी बातों को लेकर के जो एक नया बिहार में राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुशवाहा, नीतीश और तेजस्वी, इन दोनों पर भारतीय जनता पार्टी अभी स्ट्रेटेजिक रूप से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, और ये इशारा कर रहा है कि बिहार में कोई बड़ा सियासी उलट पुलट होने वाला है। हम इसीलिए आज गेम समझिए वाली बात कहे थे। अगर समझ में आया हो तो निश्चित रूप से आप बताइएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी हम सोचते हैं कि आपके सवालों का जवाब हम मिल गया। संतुष्ट हैं? चलिए, अगर आप लोग भी संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से दीपक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। आपका कमेंट बॉक्स खुला है, ये तो आप ही लोगों का ना है, उस पर तो आप लोगों का आधिपत्य है, अधिकार है। पूरा जो खाता बही है, डीड आप ही लोगों के नाम से किया हुआ है कमेंट बॉक्स का। बस चैनल भी आप ही का है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग निश्चित रूप से कुछ और सवाल होंगे तो उस पर बिल्कुल सवालों का भी जवाब हम देंगे। तो इजाज़त लिहल जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।